नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। और हमने ज्यामिति के 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और हम ज्यामिति का ये चौथा लेक्चर लेके आ रहे हैं। इसमें हम जो भुजाओं के आधार पर कोण होते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड हमारे आगे की जो इसकी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं पर आधारित हैं। जब हमसे ये बनेंगे तभी हमसे आगे का जो भी चैप्टर है वो तभी बनेगा। तो याद रखना, मैं डेली आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को आप रेगुलर देखो। और ज्यामिति तो बिल्कुल दोस्तों याद रखना, बच्चों को हमेशा इससे डर लगा रहता है, लेकिन इसके जैसा सरल कोई टॉपिक नहीं है। अगर गणित में नंबर आपको अच्छे लाना है तो ज्यामिति आपसे बनना चाहिए। क्योंकि अंक गणित तो सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन एडवांस की चर्चा कोई नहीं करता है, एडवांस कोई नहीं पढ़ता है। अब हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो एक होता है शीर्ष अभिमुख कोण, एक होता है रेखिक योग के कोण, आसन्न कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं शीर्ष अभिमुख कोण यानी वर्टिकली एंगल। वर्टिकली एंगल का मतलब होता है शीर्ष अभिमुख कोण। तो दोस्तों सबसे पहले बात हमें इसी की करना है कि शीर्ष अभिमुख कोण क्या होंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं बताई थी कि ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। वो याद रखना, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं इसको हम प्रतिच्छेद बिंदु भी कहते हैं। और साथ में मैंने आपको ये भी बता रहा हूं कि जहां पर भी 2 रेखाएं मिलें उस बिंदु को हम शीर्ष भी कहते हैं। जैसे कोई अगर कहे कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में जहां जहां 2 रेखाएं मिलेंगी, 2 या 2 से अधिक रेखाएं मिलेंगी, उस बिंदु को हम शीर्ष कहेंगे। एक त्रिभुज का शीर्ष यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 2 रेखाएं मिल रही हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक रेखाएं मिलती हैं उस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। तो याद रखना, या मिलती हो या काटती हो, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। और हमें पढ़ना क्या है? शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण का मतलब है ये शीर्ष हो गया और शीर्ष के सम्मुख कोण। याद रखना दोस्तों, शीर्ष के अभिमुख का मतलब होता है शीर्ष के सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये वाला कोण आपका x का है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? x होगा। अगर ये कोण y है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? आपका y होगा। और ये कोण किस नियम से बराबर होंगे? ये शीर्ष अभिमुख नियम से बराबर होंगे। क्योंकि ये नियम होता है हमारा कि शीर्ष के जो भी आमने सामने के कोण होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखना, अगर ये आपका 60 का है तो ये भी आपका 60 का होगा। अगर ये 120 का है तो ये भी आपका 120 डिग्री का होगा। किस नियम से? शीर्ष अभिमुख नियम से, वर्टिकली एंगल के रूल से। तो शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है दोस्तों? जब 2 रेखाएं, या मैं सीधा सीधा कह दूं कि शीर्ष के आमने सामने के कोण, शीर्ष के आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं, वर्टिकली एंगल कहलाते हैं। और ये आपस में कैसे होते हैं? ये आपस में इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं। ये कैसे भी हो सकते हैं, अगर मैं ऐसे भी काट दूं ना, ऐसे, ये भी क्या है? शीर्ष अभिमुख कोण है। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। क्योंकि किस नियम से है? ये शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से। इसका बहुत उपयोग है, आगे चल के हम इसकी हर जगह चर्चा करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं? ऐसे शीर्ष के आमने सामने के ऐसे कोण जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं, वर्टिकली एंगल कहलाते हैं। अगर कहीं भी ऐसा कुछ दिया जाए तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ऐसा कह दूँ, ये मैंने ऐसी लाइन खींच दी और अगर मैंने दे दी यहाँ का कोण 60 डिग्री का है, यहाँ का बताओ, तो आप बिल्कुल इसको 100% कर दीजिए, ये भी कितना होगा? 60 का होगा। अगर मैं आपसे कहूँ ये 80 का है, ये कोण कितना होगा? तो ये भी हमारा कितना होगा? 80 डिग्री ही होगा। किस नियम से?
ये वर्टिकली एंगल के नियम से, शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से। टू बी क्लियर। अब इसमें भी क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, जैसे आ जाएगा आपका ऐसे दे देगा वो और कहेगा ये हमारा x है, ये भी हमारा क्या है 60 है, ये हमारा y है और ये हमारा 120 है। कहेगा x और y का मान बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये शीर्ष है, शीर्ष के जो आमने सामने के कोण हैं वो आपस में कैसे होते हैं, ये बराबर होते हैं। ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ये 120 है तो ये भी कितना होगा हमारा 120 डिग्री ही होगा। टू बी क्लियर। किस नियम से, शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से। तो अब हमारा एक हो गया क्या, वर्टिकली एंगल निपट गया है। अब हम देखते हैं रेखिक युग्म कोण क्या होता है, यानी लीनियर फेयर एंगल क्या होता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सरल रेखा का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी ये पूरा जो होता है ना ये 180 डिग्री होता है सरल रेखा का कोण है आपका। मैंने कल आपको बताया था ये लीनियर पेयर एंगल है, और आपको मैंने ये भी बताया है कि ये रेखाएं पहले ऐसी रहती हैं और जब एक ही सीध में आती हैं तो ये जुड़ करके कितनी हो जाती हैं 180 डिग्री हो जाती हैं। और अब हम बात करते हैं रेखिक युग्म की कोण। रेखिक युग्म का कोण क्या होता है दोस्तों, एक सरल रेखा हो, उस सरल रेखा पर हम चाहे जितनी रेखाएं खींच दें लेकिन ये सभी कोणों का योग होगा कितना हमारा 180 डिग्री होगा। तो रेखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर मैं केवल बात करूं तो ये हो गई सरल रेखा जिस पर एक रेखिक युग्म हो गया, और ये रेखिक युग्म दोनों कोण मिलकर के क्या बन जाएंगे रेखिक युग्म बन जाएंगे, लीनियर पेयर बन जाएंगे। इन दोनों का कोणों का योग कितना होगा हमारे 180 डिग्री होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है सरल रेखा के कोण कितने होते हैं, सरल रेखा का कोण होता है 180। अब इसको अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो इन दोनों का जोड़ 180, 3 में बांट दें, 4 में बांट दें, चाहे जितने भागों में बांट दें, लेकिन जब इन सभी कोणों को हम जोड़ेंगे आपस में प्लस करेंगे तो उसका जोड़ कितना होगा, उसका जोड़ होगा आपका 180 डिग्री 180 डिग्री। तो रेखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस बात पर आप याद रखना, चाहे वो दो कोणों का युग्म हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, चाहे जितने कोण हो, लेकिन अगर रेखिक युग्म के कोण हैं तो उन सभी कोणों का जोड़ कितना होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और इसी का नाम होता है क्या लीनियर पेयर एंगल, रेखिक युग्म के कोण। टू बी क्लियर हो गया। अगर मैं ऐसा भी कह दूं आपसे कि ये हमारे, ये मैंने आपको दे दिया, ये हमारा 80 डिग्री का है, ठीक है ना। और याद रखना दोस्तों रेखिक युग्म का मतलब है सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग, सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है। कहीं भी आप सरल रेखा पकड़ लीजिए। अब मुझे यदि इसका मान चाहिए कि ये कितना होगा, तो याद रखना ये वाला भी मुझे चाहिए कि ये कितना होगा। तो हमें पता है ये तो शीर्ष अभिमुख कोणों से बराबर हैं, जितना जे होगा उतना ही ये होगा, जितना जे होगा उतना ही हमारा ये होगा। लेकिन अभी हमें y का मान नहीं मिला है, हमें y का मान निकालना है। तो जब भी कोई प्रश्न दिया हो उस प्रश्न में आप एक सरल रेखा को पकड़ लिया करें, और उस सरल रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योग कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हैं ये एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर ये दोनों कोण बन रहे हैं कौन सा एक, या तो इस सरल रेखा को ले लीजिए, नहीं तो आप इस सरल रेखा को ले लीजिए। इसको लेंगे तो ये वाले जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये वाली सरल रेखा ले ली, तो इस पर दो कोण बन रहा है, एक 80 डिग्री का, एक y डिग्री का, और दोनों का जोड़ कितना होता है, दोनों का जोड़ होता है कितना 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 80, यानी y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का मान आ गया हमारा 100 डिग्री, 100 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ये किस नियम से हमने निकाला, रेखिक युग्म के कोणों के नियम से, या मैं सीधा कह दूं सरल रेखा के नियम से, कि सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग
अगर मैं ऐसा दे दूँ ना आपको, इसको 3-4 भागों में बांट दूँ, इसको मैं दे दूँ x, 2x, 3x, 4x, मैं ऐसा दे दूँ आपको, और मैं आपसे कहूँ कि x का मान बताइए, x का मान क्या होगा, तो आपको याद रखना मैंने आपको बताया है कि सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन सभी का जोड़ कितना होगा, 180 होगा, 4 3 7 2 9 और 1 10x बराबर 180 डिग्री। तो 0 से 0 कट गया, x बराबर कितना आ गया 18। ये 18 का है, ये 36 का है, ये 54 का है और ये 72 का है। इन सबको आप जोड़ दीजिए तो इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा, इन सब का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। टू बी क्लियर, हमने शीर्ष अभिमुख कोण पढ़ लिया, हमने रेखिक युग्म के कोण पढ़ लिए और हमने ये भी समझ लिया कि एक सरल रेखा पर चाहे जितने कोण बने हों उन सब का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वो आप हमेशा याद रखा करें, एक सरल रेखा आपको मिल जाए उसके सभी कोणों को आप पकड़ लीजिए तो इन सब का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। टू बी क्लियर, अब हमने दो चीज़ों को पढ़ लिया, शीर्ष अभिमुख कोण हो गया, रेखिक युग्म के कोण हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण क्या होता है इसकी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों याद रखना, आप इसको ध्यान से समझते जाना, क्योंकि इसी पर पूरी ज्यामिति खड़ी हुई है। अगर आपको ये चीज़ें बनती हैं तभी आपसे आगे के क्वेश्चन बनेंगे। और ज्यामिति से आपको डरना नहीं है, ज्यामिति से आपको प्रेम करना है, ज्यामिति से आपको प्यार करना है। तो निश्चित है जब आप ज्यामिति से प्यार करेंगे, उसके प्रति आपको इंटरेस्ट होगा, तो निश्चित हो उसको भी आपसे इंटरेस्ट हो जाएगा और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये बहुत नॉर्मल है। इसकी एक मुझे बस परिभाषा समझाना है कि दोस्तों आसन्न कोणों का मतलब होता है ऐसे दो कोण जो एक ही आसन पर खड़े हों, ऐसे दो कोण जो एक ही आसन पर खड़े हों, ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। लेकिन इसका रियल में मीन्स क्या है, एक कोण मैंने ये ले लिया, एक कोण मैंने ये ले लिया। अब आप देख सकते हैं ए बी सी और डी, एक कोण हो गया आपका ए बी डी, एक कोण हो गया आपका डी बी सी। तो आसन्न कोण कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो। उभयनिष्ठ क्या हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी इन दोनों कोणों का शीर्ष एक ही हो। आपको दिख रहा होगा जब ये कोण लेते हैं तो भी शीर्ष यही है, जब ये वाला कोण लेते हैं तो भी शीर्ष यही है, यानी एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। ये पहला पॉइंट हो गया। एक उभयनिष्ठ रेखा हो, एक कॉमन लाइन हो, उभयनिष्ठ रेखा हो, उभयनिष्ठ रेखा हो या उभयनिष्ठ भुजा हो, ऐसा भी ले सकते हैं हम। ये दूसरा पॉइंट हो गया, यानी मैं आपको एडजेसेंट के पॉइंट बता रहा हूँ कि एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या जरूरी है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, दोनों कोणों का शीर्ष क्या हो, एक ही हो, दोनों कोणों में एक भुजा कॉमन हो। आप देख सकते हैं जब हम जे वाला कोण लेते हैं तो भी ये भुजा लेते हैं, जब जे वाला कोण लेते हैं तो भी हम इस भुजा को लेते हैं। तो ये क्या हो गई, एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और तीसरा पॉइंट होता है कि अन्य दो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो, अपोजिट साइड हो। तो आप देख सकते हैं जो उभयनिष्ठ कॉमन लाइन है और जो अन्य दो भुजाएं हैं इसके अपोजिट साइड हैं, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, यानी तीन कंडीशनें हो जाएंगी। अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो, भुजा के विपरीत ओर हो, विपरीत ओर हो, तो ये भी विपरीत भुजा होगी और ये भी क्या है, हमारी विपरीत भुजा है। तो ऐसे कोण हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे कोण हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। तो इसको आप समझना, इसको लिख लेना। मैं आपको फिर से पॉइंट बताता हूँ, 3 पॉइंट जरूरी होते हैं उभय आपके आसन्न कोण होने के लिए। कौन कौन से, हम इसकी बात कर रहे हैं, याद रखिए। आसन्न कोण होने के कौन कौन से नियम होते हैं कि ऐसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिसमें एक
उभयनिष्ठ शीर्ष हो, कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन भुजा हो, अन्य दो भुजाएं जो कॉमन नहीं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो। देखो आप देख सकते हैं जो उभयनिष्ठ भुजा है, अन्य दो भुजाएं इस भुजा के अपोजिट साइड में है, एक दूसरे के विपरीत ओर हैं, तो ऐसे कोण हमारे क्या कहलाते हैं? ऐसे कोण हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछता है तो यही कंडीशन पूछ लेगा कि बताइए आसन्न कोणों के लिए कौन सा नियम सत्य है, तो कह देगा एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, सत्य है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, ये भी सत्य है, अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक ही तरफ होना चाहिए, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो अन्य दो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होना चाहिए। यानी आसन्न कोण का मतलब है केवल आपको ये तीन कंडीशनें पता होना चाहिए, तो आपको इसमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, केवल यही पूछ सकता है वो कि बताइए आसन्न कोणों के लिए कौन सा नियम सत्य है। तो मैंने आपको बता दिया, तीन रूल्स होते हैं, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन भुजा, और अन्य भुजाएं जो कॉमन नहीं हैं कॉमन भुजा के विपरीत ओर होना चाहिए। तो अब हमने पढ़ लिया क्या? आसन्न कोण। हमने तीन कोणों की चर्चा कर ली है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखें दोस्तों, अब हम बात करते हैं संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। संगत कोण क्या होते हैं? यानी संगत का मतलब है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल दो प्रकार के होते हैं, अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर। फिर इसके बाद है अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल। अब हम इनकी बात करते हैं, ये कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। एक तो आपका शीर्ष अभिमुख बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और अगर ये पता है तभी आगे की चीज़ें हमसे बनती हैं। अब देखो, आप हमें इनको डिफाइन करने के पहले मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो इस दो समांतर रेखाओं को मैंने ले लिया, L1 और L2 दोनों क्या हैं? समांतर हैं, पैरेलल हैं, और एक इसकी तिर्यक रेखा मैंने खींच दी है, वो कौन सी है? L3 है। और जो तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है और एक रेखा पर काटने से चार कोण बनते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1 2 3 और 4, यहाँ पर 1 2 3 और 4। अगर हम कहें कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो टोटल कितने कोण बनेंगे? तो 4 और 4 कितने कोण बन जाएंगे दोस्तों? टोटल बनेंगे 8 कोण। यानी ये हो गया आपका कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब इन 8 कोणों में ही हमें पता करना है कौन से कोण संगत होते हैं, कौन से एकांतर होते हैं और कौन से कोण अंतः एकांतर होते हैं, कौन से बाह्य एकांतर होते हैं, कौन से अंतः कोण होते हैं। यानी कौन से आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कौन से अल्टरनेट होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट, और कौन सा आपका इंटीरियर एंगल होते हैं। इनकी हम बात करते हैं। देखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित हम कई सारे प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जो भी तिर्यक रेखा, आपको सबसे पहले तो 8 कोण दिख रहे हैं, 8 कोणों में आपको 4 कोण दिख रहे होंगे, इनके अंदर तो ये अंतः कोण होंगे, 4 कोण दिख रहे होंगे बाहर, तो ये आपके बाह्य कोण होंगे। यानी 4 होते हैं अंतः कोण और 4 होते हैं बाह्य कोण। यानी 4 होते हैं आपके इंटीरियर एंगल और 4 होते हैं आपके एक्सटीरियर एंगल। अब इन 8 कोणों में से ही हमें पता करना है संगत, एकांतर और अंतः एकांतर कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं संगत कोणों की यानी करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के ऐसे दो कोण, इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के, या तो इस तरफ के या फिर इस तरफ के, इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के ऐसे दो कोण जिसमें एक बाह्य कोण लिया जाए और एक अंतः कोण लिया जाए। अगर बाह्य कोण हम ऊपर का लेते हैं
तो अंतः कोण हमें कहाँ का लेना होगा, नीचे वाला लेना होगा। और ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, हमारे संगत कोण कहलाते हैं। यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के ऐसे दो कोण जिसमें एक बाह्य कोण हो, अगर ऊपर वाला तो एक अंतः कोण लेना चाहिए, कौन सा हमें, नीचे वाला, तो ऐसे कोण हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के ऐसे दो कोण जिसमें एक बाह्य कोण तथा एक अंतः कोण लिया जाए तो ये आपके संगत कोण कहलाते हैं। अब दोस्तों संगत कोण कौन कौन से बनेंगे इसमें आपको मैं बताता हूँ। एक तो हो जाएगा आपका कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5, ये आपस में क्या है, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग है, एक ही तरफ के हैं, एक बाहर का तो एक अंदर का। ऐसे ही एक अंदर का तो एक बाहर का, एक 4 होगा आपका, कोण 4 और कोण 8, ये भी क्या है, हमारे संगत हैं। इस तरफ के हमने सारे ले लिए। अब इस तरफ की बात करते हैं, 2 और 6, देख सकते हैं आप, 2 हो गया ऊपर वाला, तो 6 हो गया अंदर वाला, नीचे वाला। ऐसे ही एक और होता है आपका 3 और 7, कोण 3 और कोण 7, ये सभी के सभी क्या हैं आपके, ये सभी के सभी संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। याद रखना, यदि रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो इनका जो पेयर होता है वो आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। इनका पेयर आपस में कैसा होगा दोस्तों, बराबर होगा। ये कब बराबर होगा, जब ये दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी, यानी समांतर होंगी, समान अंतर पर गुजरेंगी। इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए हर जगह, रेखाएं समान हो चाहे ना हो, लेकिन इनका अंतर कैसा होना चाहिए, इनकी दूरी कैसी होनी चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था रेल की पटरियाँ। तो दोस्तों हम अभी समझ चुके हैं क्या कि संगत कोण क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के ऐसे दो कोण जिसमें एक बाह्य कोण लिया जाए और एक अंतः कोण लिया जाए। अगर बाह्य कोण ऊपर का लेते हैं तो अंतः कोण हम नीचे का लेंगे। ऐसे कोण हमारे संगत कोण कहलाते हैं। 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7। यदि रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो इनका पेयर आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। अगर ये 60 का होगा तो ये भी कितने का होगा, 60 का ही होगा। अगर ये 80 का होगा तो ये भी 80 का होगा। अगर ये 100 का है तो ये भी 100 का है। अगर ये आपका 70 का है तो ये भी 70 का होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है संगत कोणों का पेयर आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, एकांतर कोणों की। देखते हैं एकांतर यानी अल्टरनेट एंगल। तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है बाहर, अंदर वाले, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाले। अब पहले तो हम बात करते हैं एकांतर क्या है, अल्टरनेट एंगल क्या है। एकांतर का मतलब है दोस्तों इस तिर्यक रेखा के अंतर पर बनने वाले कोण या विपरीत ओर बनने वाले कोण कहलाते हैं आपके एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। यानी अभी हमने देखा था तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण संगत थे, लेकिन जब तिर्यक रेखा के विपरीत ओर के कोण लेंगे हम 4, 6, 3, 5, 1, 7, 2, 8, तो ये आपके कोण क्या कहलाएंगे, ये आपके कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। अगर अंदर अंदर के लेते हैं तो इंटीरियर अल्टरनेट हैं, बाहर बाहर के लेते हैं तो एक्सटीरियर अल्टरनेट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से होंगे दोस्तों। तो एक हो जाएगा तिर्यक रेखा के विपरीत ओर। अगर एक अंदर अंदर वाले लेते हैं, बाहर बाहर वाले लेते हैं 4 और 6, 3 और 5, यानी कोण 4, कोण 6, कोण 3 और कोण 5, ये हमारे क्या हैं, अंतः एकांतर है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अब हम देखते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण में कौन कौन सा आ जाए, 1 और 7, 2 और 8, यानी कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे बाह्य एकांतर कोण। सीधा सा मतलब समझिए, एकांतर यानी अल्टरनेट एंगल का मतलब है तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनने वाले कोण। तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनने वाले कोण ही हमारे कहलाते हैं एकांतर कोण। और मैंने बताया अंदर अंदर के, बाहर बाहर के। अगर रेखाएं समांतर हैं,
यदि रेखाएं पैरेलल हैं, यदि रेखाएं समांतर हैं, तो दोस्तों इनका पेयर भी आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। ये भी आपस में कैसे होते हैं, जोड़े आपस में बराबर होते हैं। यानी यदि रेखाएं समांतर हैं तो जितना जे होगा उतना ही ये होगा, जितना जे होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। कब होगा, जब रेखाएं हमारी कैसी हों, रेखाएं हमारी समांतर हों, रेखाएं हमारी पैरेलल हों, तो इनका युग्म आपस में क्या होता है, ये इनका युग्म आपस में बराबर होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट में अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब है कि अंदर अंदर वाले एक ही तरफ के कोण, अंदर अंदर वाले क्या, एक ही तरफ के कोण, 3 और 6, 4 और 5। दोस्तों याद रखना, जब भी हम रेखा के एक ही तरफ के कोण लें, चाहे या तो अंतः अंतः लें या फिर बाह्य बाह्य लें। जैसे अगर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण लेते हैं तो दोस्तों याद रखना, इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। इनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 3 और 6 दोनों मिलकर के कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण और एक ही तरफ के बाह्य कोण जो होते हैं आपस में संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी इनका जोड़ कितना होता है, 180 होता है। 3 और 6 180, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना, 180। ऐसे ही आपका कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर कितना, 180 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर ही कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। अब दोस्तों याद रखना, जब इन चीज़ों को हम प्रैक्टिस में लाएंगे और जब हम प्रश्नों में इनका यूज करेंगे तब आपको इनका महत्व पता चलेगा। ऐसे में हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये इतनी सारी चीज़ें याद कैसे होंगी, तो जैसे ही हम इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन लाएंगे अगले वीडियो से, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हर जगह इनका यूज होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, अंतः कोण ये हो गए और बाह्य कोण ये हो गए। अंतः कोण और बाह्य कोण, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 और एक ही तरफ के बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या मैं सीधा सीधा कह दूं कि एक ही तरफ के अंतः कोण संपूरक होते हैं और एक ही तरफ के बाह्य कोण भी आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन कराए देता हूं, आप इसको नोट करिए जब तक। तो दोस्तों इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये संगत एकांतर, अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर बनाने के लिए हमें 2 पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेंगी, समांतर रेखाएं, और उनको एक काटने वाली तिर्यक रेखा खींचनी पड़ेगी। वहीं पर बनते हैं संगत एकांतर और अंतः एकांतर कोण। अब देखिए आप, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के ऐसे 2 कोण जिसमें एक बाह्य कोण हो, एक अंतः कोण, संगत कोण कहलाते हैं। जैसे 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7। अगर रेखाएं समांतर हैं तो इनका पेयर आपस में समान होगा। अब हम बात करते हैं एकांतर। सीधा सा मतलब है भैया, रेखा के विपरीत ओर बनने वाले, तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड बने, एक ऊपर का तो एक नीचे का, लेकिन अंदर अंदर के बाहर के लेते हैं 4 और 6, 3 और 5, 4 और 6, 3 और 5, 1 और 7, 2 और 8। तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर, अंतः में अंदर अंदर के लेते हैं, बाह्य एकांतर में बाहर के लेते हैं। अब बात करते हैं, अगर रेखाएं समांतर हैं तो इनका पेयर आपस में इक्वल होता है, जितना 4 होगा उतना ही 6 होगा। अगर ये 60 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। अब हम बात करते हैं अंतः कोण और बाह्य कोण। एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है, जैसे 3 और 6, 4 और 5। एक ही तरफ के बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 2 और 7, 1 और 8। तो एक ही तरफ के चाहे हम अंतः कोण ले लें चाहे बाह्य कोण ले लें, इनका जोड़ हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। अब दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करेगा, कैसे हम इसका यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा आप समझना। उसने एक क्वेश्चन दे दिया हमें, उसने ये कोण दे दिया हमें 60 डिग्री का, ये 60 का दे दिया, ये 1 नंबर, इसको मान लिया A, B, C, D,
EFG। उसने ये सारे कोण हमसे पूछ लिए, एक कोण दे दिया उसने 60 का, बाकी के सारे पूछ लिए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कितने सारे नियम लगा सकते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझना। हमें पता है 60 है तो हम संगत कोण के नियम से लगाते हैं। तो दोस्तों एक बाहर वाला एक अंदर वाला, एक बाहर वाला अंदर वाला क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। किस नियम से होगा, संगत से हो गया, ठीक है ना। अब ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। किस नियम से, शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से। आप देख सकते हैं ये शीर्ष अभिमुख कोण है कि नहीं है, ये शीर्ष है और ये इनके आमने सामने के कोण है, तो ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। चाहे आप शीर्ष अभिमुख कोणों से लगा लो और चाहे आप ऐसा समझ लीजिए कि ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। किस नियम से, संगत कोणों के नियम से। अब दोस्तों अभी हमें 4 कोण तो मिल गए हैं, संगत से निकाल लिए, शीर्ष अभिमुख से। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, किस नियम से, संगत से। और ये 60 है तो ये भी 60 होगा, शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से। ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, किस नियम से, शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से। अगर ऐसा नहीं निकालना है तो आप और भी लगा सकते हैं, ये 60 है तो ये भी 60, संगत से। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, किससे, एकांतर से भी हो सकता है क्योंकि ये अंतः एकांतर है। ये बाह्य एकांतर से भी बराबर हो सकता है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, किस नियम से, बाह्य एकांतर नियम से। आप कई सारे नियम लगा सकते हैं, आप शीर्ष अभिमुख कोणों का नियम लगा सकते हैं, आप बाह्य एकांतर लगा सकते हैं, आप अंतः एकांतर लगा सकते हैं। अब रह जाते हैं हमारे ये 4 कोण। मैंने आपको बताया था किसी सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 60 बराबर 120 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा पर ये दोनों कोण बनते हैं। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये 60 है तो ये पक्का 120 होगा। जब ये 120 है तो हम आराम से पता कर सकते हैं संगत कोणों के नियम से, ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120 ही होगा। और जब ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120 होगा। किस नियम से, ये हमारा एकांतर कोणों के नियम से हो गया। एकांतर यानी ये बाह्य एकांतर कोणों के नियम से होगी। ये 120 है तो ये शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से भी 120 होगा, शीर्ष अभिमुख कोणों के नियम से। शीर्ष अभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120 होगा। यहाँ पर भी हम सरल रेखा का नियम लगा सकते थे। ये 60 है तो सरल रेखा के सभी कोणों का योग कितना होता, 180 होता है। ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा। तो कई सारे नियम हम इसमें फॉलो करा सकते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान देना। मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूँ कि हमने कैसे कैसे निकाला है। तो दोस्तों पहले हम इसी नियम से लगाते हैं। ये 60 है तो ये 60 होगा, किस नियम से, संगत से। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, किस नियम से, बाह्य एकांतर से। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, किस नियम से, बाह्य एकांतर से। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा, किस नियम से, अंतः एकांतर से। देखो ये बाह्य एकांतर से, ये पहले संगत से आ गया, फिर ये बाह्य एकांतर से और ये अंतः एकांतर से। अब हमारा बचा क्या, ये 4 कोण रह जाते हैं हमारे। तो इसमें सरल रेखा का नियम लगा दीजिए। तो ये 120 का होगा। जब ये 120 का होगा तो संगत कोणों के नियम से ये भी कितना होगा, 120। क्यों, क्योंकि संगत कोण क्या कहता है, एक बाहर वाला तो एक अंदर वाला। और अब ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120 होगा, किस नियम से, एकांतर के नियम से, अल्टरनेट रूल्स, अल्टरनेट एंगल से। ये 120 है तो ये भी 120 डिग्री ही होगा। और जब ये 120 है तो ये भी हमारा 120 ही होगा, किस नियम से, संगत कोणों के नियम से। एक अंदर वाला तो एक बाहर वाला, और रेखा के एक ही तरफ के कोण है। अब मैंने जितने भी इसमें रूल्स थे वो सारे के सारे आपको बता दिए हैं। अब इसके आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो भी इस रेखा और कोण पर आधारित प्रश्न हैं हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बार बार देखना ताकि ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, कभी नहीं भूले। तो आगे की जो वीडियो है वो आपको चुटकी बजाते ही क्वेश्चन उसके बन जाएंगे। तो याद रखना दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।